आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो लीडरशिप की कुछ प्रिंसिपल पे आज हम लोग बातें करेंगे, जिसको आपको समझना है और लाइन बाय लाइन उस प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना है। द फर्स्ट प्रिंसिपल, एक्ट ऑफ हेल्पिंग ईच अदर। लीडरशिप का मतलब मेरे दोस्त किसी के ऊपर बॉसगिरी दिखाना नहीं है। लीडरशिप का मतलब किसी को आदेश दिखाना नहीं है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड बॉस। एक बॉस के भी अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, एक लीडर के अंदर में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन लीडर लीड करता है और बॉस ऑर्डर करता है। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो बॉस बनने की कोशिश मत कीजिए। बिल्कुल बॉस बनने से आपका बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि इस दुनिया के अंदर आप किसी भी एम्प्लॉय के पास जाओ और उससे पूछ के देखो कि बॉस के बारे में तेरी क्या राय है, लोग बोलेंगे बम से मार देंगे। हाँ, अभी ऐसे ऐसे गेम हैं बने हुए हैं जिसमें आप अपने बॉस का फोटो लगा सकते हैं और उसके बाद शूटिंग कर सकते हैं, मतलब उसके यहाँ पे आप शूट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे गेम बने हुए हैं। मैं पूछा कि इस गेम का फायदा क्या, बोला सर इससे फ्रस्ट्रेशन निकलता है। मतलब जो उनका बॉस है उसका फोटो मोबाइल से निकाला, उस गेम में लगा दिया और उस पर शूटिंग कर रहे हैं, उसमें पॉइंट जनरेट होते हैं। ऐसा गेम बना हुआ है। इसका फायदा क्या है सर, इससे फ्रस्ट्रेशन निकलता है, शांति मिलता है। सोचो, वो भी बॉस कोई इंसान है जिसको पिटने से उसकी डाउनलाइन, मतलब उसके नीचे वाले को संतुष्टि मिलती है। क्या आप ऐसा लीडर बनना चाहते हैं? हाँ, कि मतलब डाउनलाइन जहां दबो चले गलती से एक बार, मतलब ऐसी कुटाई करे कि दोबारा आप निकल के बाहर ना आओ। ऐसा बनना चाहते हैं? नहीं बनना चाहते हैं तो एक आदत अपने अंदर डेवलप कीजिए, हेल्प करने की, अपनी टीम की हेल्प करने की। मेरे दोस्त, बोला जाता है कि जितनी बड़ी ताकत प्यार के अंदर है उतनी बड़ी ताकत इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है। लीडरशिप का रियल मतलब है, अगर आप रियल में अपनी डाउनलाइन से प्यार करना सीख जाएंगे तो आपकी डाउनलाइन कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। कभी अगर आपकी टीम में किसी भी इंसान का अगर बिजनेस गिर रहा हो, बिजनेस अगर नहीं चल रहा हो, तो आपका उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप ग्राउंड में उतरिए। अपने रैंक को मत देखिए, अपनी पोजीशन को मत देखिए, उसके साथ ग्राउंड में काम कीजिए, उसको काम सिखाइए और उसके बिजनेस को डेवलप करवा दीजिए। जिस दिन ये करना आपने शुरू कर दिया, उस दिन के बाद वो इंसान आपके सामने झुक जाएगा। आज एक बहुत कॉमन केस लोगों के माइंड में आता है कि सर मेरी डाउनलाइन मुझे इज्जत नहीं देती, सर मेरी डाउनलाइन मेरी बात नहीं सुनती। मेरे दोस्त, आपको इज्जत और रिस्पेक्ट अपने आप मिलने लगेगा जिस दिन आप अपने डाउनलाइन की सक्सेस की वजह बन जाएंगे। और बन के देखना एक बार। मुझे 6 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए, लेकिन मैंने आज तक कभी भी रैंक का ईगो अपने अंदर पाल कर नहीं रखा। मुझे याद है सन 2018 में मैं लगभग डायमंड रैंक पे था और एकाएक मेरी टीम में किसी एक लीडर का मेरे पास फोन आया कि सर मेरी टीम के 4-5 लोग डिस्टर्ब हो गए। उनको किसी कंपनी के कोई डायरेक्टर आया और उन्होंने उनको कोई लालच उलच दे के ज्वाइन करा दिया, डिस्टर्ब कर दिया। मैं बोला कोई नहीं, 2 दिन बाद मैं आता हूँ। 2 दिन बाद मैं पहुंचा, उनके मिलने के बाद उन लोगों ने बताया कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत है, मैं 6 महीने से लगा हुआ हूँ, मैं 8 महीने से लगा हुआ हूँ, मैं 9 महीने से, मेरे को 1 साल हो गया सर, मेरी चेक नहीं बनती है, परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। वो लोग अपने जगह पे बिल्कुल सही थे, जो लोग डिस्टर्ब हुए, जो लोग कहीं गए थे। मैंने उनसे बातचीत करी, मैंने बोला कोई बात नहीं, प्रॉब्लम यही हो सकती है कि या तो आपको काम नहीं आता है या तो आपको किसी ने काम सिखाया नहीं है। कुछ नहीं, 15 दिन का आप हमें टाइम दो, मैं चलूंगा आपके साथ, मैं आपको काम सिखाऊंगा और मुझे पता है कि जब काम सीख जाओगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बोला ओके सर। उस समय मेरे पास होंडा सिटी थी, मैंने होंडा सिटी को साइड किया और मैंने अपनी पैशन प्रो बाइक उठाई और मैंने बोला आजा मेरे पीछे बैठ जाओ। मैंने बोला फोल्डर लेके बैठना, कहीं ये मत बोलना कि मैं डायमंड हूँ, बाकी बिजनेस में संभाल लूंगा, तुम बोलना अपलाइन, जैसे आज तक किसी अपलाइन को प्रमोट करते थे। और वो इंसान था, उसके साथ मैंने 8 से 10 दिन लगातार ग्राउंड में काम किया, डायमंड लेवल पे बाइक पे 8 से 10 दिन काम किया और 10 दिन की इनकम थी उसकी 75,000 रुपए की। और मेरे दोस्त, उसके बाद उस 10 दिन के बाद मुझे आज तक उस लीडर के साथ कभी ग्राउंड में काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 10 दिन के अंदर मैंने उसको काम सिखा दिया। दुनिया का कितना भी गिरा हुआ बिजनेस हो, कितना भी डाउन बिजनेस हो, कितनी भी स्थिति खराब हो बिजनेस की, सेल नहीं आता हो, लोग काम ना करते हो, अगर आपने अपने डाउनलाइनों की मदद करनी शुरू कर दी ना, लोग जान लगा देंगे आपके लिए, जान लगा देंगे मेरे दोस्त।
हम सबकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरी डाउनलाइन सेल निकाल के लाए, हाँ या ना? सबकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरी डाउनलाइन सेल निकाल के लाए, लेकिन हम में से कोई ये नहीं सोचता कि हम डाउनलाइन के लिए सेल निकाल के ला दें। आदत बनाइए, ये आदत बनाइए कि कभी भी मेरी टीम में अगर मेरी जरूरत पड़ जाए तो फिर हमें रैंक का ईगो लेकर नहीं बैठना चाहिए, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो। आज मुझे कोई बोलो सर प्लान करना है, आई एम ओके, चलो करते हैं। यहां मैं देखता हूं सिल्वर लेवल का लीडर ईगो लेके बैठ जाते हैं, गोल्ड लेवल के लीडर अरे मैं प्लान करूंगा, मैं तो फॉलोअप के लिए चलूंगा। टोपाज रैंक का ईगो लेके बैठे हो, मैं टोपाज हूं, मैं प्लान के लिए चलूंगा, मैं तो दूसरा फॉलोअप में चलूंगा। पहले तू जा, तू प्लान कर, दूसरे बार अपने डाउनलाइन अपलाइन को लेके जा, उसके बाद मैं चलूंगा। घर से नहीं निकलते मेरे दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको सफल होना है तो ये आदत बनाइए। एक एक टीम को, एक एक बंदे जो आपके साथ ज्वाइन होते हैं, उन सबको ना एक एक करके डेवलप किया जाता है, एक एक करके तैयार किया जाता है, चुन चुन के तैयार किया जाता है। और सबसे ज्यादा लोग तैयार भाषण देने से नहीं होते हैं, ग्राउंड में काम करने से होते हैं, ग्राउंड में हेल्प करने से होते हैं, ग्राउंड में लोगों के साथ जाने से होते हैं। जिसने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ग्राउंड नहीं छोड़ा, ना उसकी टीम कभी छोड़ के जाती है, ना कभी सक्सेस छोड़ के जाती है। सक्सेसफुल होना है तो आज के बाद अपनी डायरी में लिख दो, ग्राउंड का प्लेयर बनना पड़ेगा। बन सकते हो? बन सकते हो? सबसे ज्यादा ग्राउंड का प्लेयर बनना पड़ेगा। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़ी चेक उठा रहे हैं। लीडरशिप का मतलब है कि आपके साथ आपकी डाउनलाइन अच्छी चेक उठा रही है, नहीं उठा रही है। इस बात से फर्क पड़ता है। मैंने कई लोगों को देखा है, दोनों साइड में बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, लेकिन वो बंदे घर में बैठे हुए हैं, ना कहीं फोन उठा रहे हैं, ना घर से बाहर निकल रहे हैं। कितने घटिया लोग हैं यार। जबकि उनको भी ये बात पता है कि जो मेरे लेफ्ट राइट दोनों साइड में जो लोग हैं वो मिडिल क्लास के लोग हैं, पुअर क्लास के लोग हैं, सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं, लेकिन अपने नकारेपन की वजह से घर से नहीं निकलते। लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और ऐसे लोग सोचते हैं कि मेरा तो काम चल गया। जीवन में कभी नहीं चला। हर कुत्ते का दिन बदलता है। एक दिन ऐसा आएगा भाई तेरा भी घड़ा भरेगा, उसके बाद टीम उठ के कहाँ भागेगी पता नहीं चलेगा। यस या नो? यहाँ बैठा कोई भी इंसान लालची नहीं है, ये मैं जानता हूँ। लोग दिल से काम करते हैं, हाँ या ना? दिल से लोगों का जुड़ाव होता है, और जहाँ दिल का जुड़ाव है मेरे दोस्त, वहाँ अगर आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपने साथ निभाना आज के बाद अपनी डाउनलाइन को शुरू कर दिया ना, तो आपकी डाउनलाइन आपके लिए जान लगा देगी। एक नारा बांध दो आज के बाद, जब भी ग्राउंड में निकलो, लोगों को मत बोलो कि तुम जाओ, बोलो चलो हम भी चलते हैं। जिस दिन चलो हम भी चलते हैं कि नारा डायरेक्ट सेलिंग में लगना शुरू हो गया, मेरे दोस्त, हर एक इंसान घर से बाहर निकलेगा, हर एक इंसान ग्राउंड में होगा और हर एक इंसान चेक बनाएगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। इन आदत को सुधारिए। कोई भी इंसान आपके रिस्पेक्ट और इज्जत तब करेगा जब वो इंसान आपको दिल से अच्छा समझेगा। तो मुझे पता है कि अगर हमारे ग्राउंड में जाने से आज 50 डायमंड है, अगर 2 भी और एक्स्ट्रा बढ़ गए, 2 लोगों की भी और ज़िंदगी बदल गई ना, तो मेरे भाई यहाँ की बात छोड़ो, वहाँ हाजिरी लग जाएगी। और जिस इंसान की हाजिरी वहाँ लग गई ना, उस इंसान को इस दुनिया में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आदत बनाइए। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक ये ऐसी टीम बने जिस टीम में लोग अपलाइन, डाउनलाइन और कोलाइन की भेदभाव छोड़ के काम करना शुरू करें, एक दूसरे के साथ मिल के काम करना शुरू करें। क्योंकि अकेली छड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन उसकी गांठ बन जाए तो इस दुनिया में किसी को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। आदत बनाओ। हम लोग करते थे, हमारा कोलाइन किसी बंदे को हमारे पास भेज देता था और हम उसका प्लान करके ज्वाइनिंग करके वो डीडी भेज देते थे उस कोलाइन के पास। मैंने किया है। यहां प्रॉब्लम क्या है कि कोई कोलाइन गलती से भी भनक लग जाए कि मेरी फ्रेंचाइजी में आया हुआ है, बस लपक लो, खत्म कर दो उसको। कुछ भी बोल देते हैं, मतलब कोलाइन के बारे में कुछ भी झूठ सच बोलना वो भी बोल देते हैं लोग। कुछ भी निगेटिव बातें करना है कर देते हैं लोग, और उनको लगता है कि ऐसे करने से मेरा थोड़ा सा बिजनेस बड़ा हो जाएगा। ना, सफल होने से ज़्यादा जरूरी है
पैसा कमाने से ज़्यादा जरूरी है कि आप एक अच्छे इंसान बनिए। जब अच्छे इंसान बन जाओगे, क्योंकि लोग ना हमेशा अच्छे इंसान को फॉलो करना पसंद करते हैं अपने जीवन में, हाँ या ना, यस या नो। आपके एरिया का चाहे कितना भी कोई पैसा वाला हो, लेकिन वो किसी का मर्डर करता हो, लूट करता हो, किसी को दुख देता हो, किसी को पीट देता हो, क्या आप अपने परिवार के किसी भी लड़की की शादी ऐसे लोगों के घर में करना चाहेंगे? कोई भी बाप करना चाहेगा? बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो नाम नहीं, नाम बनाने का तरीका गलत है, इसलिए कोई भी नहीं चाहता ऐसे लोगों से जुड़ाव रखे। वैसे ही मेरे दोस्त, अगर आपका नाम लोगों के दिल के साथ जुड़ा हुआ है, अगर आपकी हेल्पिंग नेचर लोगों के दिल के साथ कनेक्टेड है ना, लोग पैसा ना कमाए फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा है, लोगों को ना अपने साथ जोड़ो। और बहुत छोटी छोटी चीज़ है, जिन चीज़ों में कभी अगर हम अपनी टीम की मदद कर देते हैं तो हमारी टीम दिल से हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है। जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, आपकी टीम भी आपके साथ है। कई लोगों को मैं ऐसा देखता हूँ, किसी रिलेटिव के यहाँ प्लान देने के लिए गए, अपनी टीम भी साथ है, तो अंदर घुस के चुपके से खाना पीना खा के आ जाते हैं, बेचारा बाहर खड़ा होकर मुंह ताक रहा है, और उन्हें लगता है कि मुंह पोंछ के आएंगे, चलें, और उनको लगता है कि हमारे डाउनलाइन को पता नहीं चला। मेरे भाई, पता तो उसको चल गया, पता उसको चल गया, और उसको ये भी समझ में आ गया कि जो इंसान मुझे एक वक्त की रोटी नहीं दे सकता, वो इंसान मुझे 70 करोड़ क्या दिला सकता है। उसी दिन खत्म है उसका रिलेशन।